बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है, लेकिन इस पीएसएल की वो एक्साइटमेंट नहीं है जो इससे पहले 8 सीजन्स में देखने को मिली थी। और इसके पीछे जो एक रीजन करार दी जा रही है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो फर्स्ट प्रायोरिटी थे जनाब मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की, उनकी अवेलेबिलिटी ना होना है। और अब जनाब एक ऐसा खिलाड़ी जो माजी में लाहौर कलंदर्स को टाइटल्स जितवा चुका है, वो इस साल पीएसएल में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और मैं राशिद खान के हवाले से बात कर रहा हूं, और राशिद खान इस साल पीएसएल से आउट है। लेकिन दूसरी जानिब 22 मार्च से शुरू होने वाली जो आईपीएल है उसके लिए राशिद खान जो है वो मुकम्मल फिट है। और यही एक पॉइंट जो है वो एक्सपोज करता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। वो किस तरह से ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और फिर जनाब ये खबर कहां से आई है कि अगर आपने आईपीएल खेलना है तो फिर पीएसएल 2024 जो है वो खेलना छोड़ दो। इसके पीछे की सारी जनाब डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले कुछ नाम जो इस पीएसएल में सिरे से आउट हैं, हालांकि उनको पिक किया गया था, वो कौन से हैं। पहला नाम आता है जनाब वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ हैं। इनको पेशावर ज़ल्मी ने, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप थी सेकंड टेस्ट मैच में तहस नहस की, तो इनको पिक किया गया। और अभी रिसेंटली इनके हवाले से जो डैरेन समी है पेशावर ज़ल्मी के कोच, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बताया था कि अभी उनसे बात हुई है और उनकी जो जनाब पांव की सोरनेस है यानी कि सूजन है वो खत्म नहीं हुई और वो रिहैब कर रहे हैं। ये आउट हैं। इसके बाद जनाब इंग्लिश ऑलराउंडर और बॉलर रीस टोपली जो हैं वो जनाब इस पीएसएल से आउट हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के लुंगी निगडी जो हैं वो आउट हैं। उसके बाद जनाब जो नाम आता है वनिंदो हसरंगा, श्रीलंका से इनका ताल्लुक है, ये भी आउट हैं। और अगेन एक अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं, रेस्ट स्पिनर नूर अहमद, उनका भी नाम आता है। अब ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त पीएसएल के लिए फिट नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब 22 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल 2024 जो है उसमें ये अपनी जो जनाब फ्रेंचाइजीज हैं उनको मेक श्योर कर चुके हैं कि उनके लिए जनाब जो आईपीएल 2024 का सीजन है ये खेलेंगे। और इसी जानिब जो इशारा है वो पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, एक तनवीर अहमद और एक खुर्रम मंजूर जो है उन्होंने किया। और इनडायरेक्टली जो बात खुर्रम मंजूर और जनाब तनवीर अहमद कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे वो स्टार्ट तो उन्होंने जनाब जो शमर जोसेफ है उनके हवाले से लिया, लेकिन बाद में उन्होंने जनाब सबको रगड़ा लगाना शुरू कर दिया कि कहानी यह है कि आईपीएल में पैसे मिलते हैं जनाब थोक के हिसाब से। जितने मुंह मांगी रकम आप डिमांड करेंगे उतने पैसे जो हैं वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज जो हैं वो आपको दे देंगी। और आईपीएल फ्रेंचाइजीज क्यों देती हैं? क्योंकि उनको पता है कि बाद में उन्होंने जनाब जो फिक्सिंग है उसके थ्रू इससे कई गुना ज्यादा रकम जो है वो इन खिलाड़ियों के नाम पर जो बुकीज हैं, जो सट्टेबाज हैं, उनसे बटोर लेनी है। और जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग है, जिनको पता है कि हमने प्योर क्रिकेट जो है वो खेलनी है। सो खिलाड़ी इस सारे सिनेरियो के दौरान जो जनाब आईपीएल है उसको चूज कर रहे हैं। और सिर्फ यही रीजन नहीं है कि वो आईपीएल को चूज कर रहे हैं, बल्कि ये जो बड़े बड़े नाम मैंने आपको गिनवाए हैं ये मॉडर्न डे क्रिकेट के लेजेंड्स माने जा रहे हैं जो आज की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि वनिंदो हसरंगा से जनाब जो खतरनाक ऑलराउंडर है वो इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर नहीं है। इसके बाद जो जनाब राशिद खान है उनके हवाले से यह कहा जाता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो सबसे खतरनाक स्पिनर है वो राशिद खान के अलावा कोई नहीं है। और नूर अहमद अभी जनाब जो लेजेंड वाली कैटेगरी है उसके अंदर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के अंदर बॉलिंग की थी और उसके अलावा डिफरेंट फ्रेंचाइजेज जो हैं दुनिया भर की लीग्स की वो इनको पिक करती हैं। इसके बाद जनाब इंग्लिश बॉलर जो है रीस टोपली, वो भी एक बड़ा नाम है। साउथ अफ्रीकन लुंगी निगडी जो है वो भी एक बड़ा नाम है। सो इन बड़े नामों को आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है वो ये तनबीह कर चुकी है कि आपने अगर आईपीएल खेलना है
तो फिर मुकम्मल आईपीएल खेलना होगा। यह नहीं होगा कि आप 4 मैचेस के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो करें या 4 मैचेस खेलें और उसके बाद आप इंजर्ड जो है वो हो जाएं। सो इसलिए इन प्लेयर्स ने जानबूझकर जनाब पीएसएल में तो खेलने से माजरत कर लिया और कहा है कि जनाब उनको इंजरी इश्यूज हैं। हालांकि अगर राशिद खान की एग्जांपल को देखा जाए तो जब जनवरी के अंदर यानी कि लास्ट मंथ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत खेलने के लिए गई थी तो वहां पर ड्रेसिंग रूम में राशिद खान मौजूद थे और राशिद खान को मैचेस सिर्फ इसलिए नहीं खिलवाए गए थे कि जनाब राशिद खान जो है वो 100% फिट नहीं है, लेकिन अगर वो जो जनाब अफगानिस्तान का ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर मौजूद थे तो कहीं ना कहीं उनकी जो फिटनेस है वो 70-80% तक रिकवर हो चुकी थी, रिहैब उनका कंप्लीट हो चुका था। और अब जनाब जो अफगानिस्तान की सीरीज थी जनवरी के अंदर भारत के खिलाफ, उसको हुए ऑलमोस्ट 1 महीना और 7 या 8 दिन हो चुके हैं। सो 1 महीना 7-8 दिनों के अंदर एक खिलाड़ी जो 70-80% रिकवर कर चुका हो वो 100% रिकवर कर जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को जो तनबीह की गई है उसकी वजह से जनाब इन्होंने इस साल पीएसएल 2024 जो है वो खेलने से माजरत की है। और जो बात खुर्रम मंजूर और जनाब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने की है वो यही है कि जनाब पैसा सबसे बड़ा है। आप पीएसएल के अंदर जो प्लाटीनियम कैटेगरी है वहां पर जो प्लेयर्स हैं उनकी जो पे है वो कम से कम 10-12 करोड़ के ऊपर लेकर जाएं तो तभी जनाब ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये सोचेंगे कि जनाब अगर हम 10 करोड़ का जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेंगे तो इसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा बल्कि हमें नुकसान होगा। सो हम आईपीएल फ्रेंचाइजेस जो हैं उनको ये कहेंगे कि जनाब हम आपकी क्रिकेट जो है वो पूरी खेलेंगे, लेकिन आपके साथ चूंकि हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिस पर हमने साइन किया हो कि हम आईपीएल के अलावा जो बाकी दुनिया भर की फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो नहीं खेलेंगे, सो इसलिए आप हमें रोक नहीं सकते। लेकिन अभी चूंकि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो प्लाटीनियम कैटेगरी है उसके अंदर पैसे मिलते हैं, अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो 1.5-2 करोड़ रुपए, और 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए जनाब जो राशिद खान जैसा प्लेयर जिसको आईपीएल के अंदर 10 करोड़ इंडियन रुपीस मिल रहे हैं वो जनाब पाकिस्तान खेलने के लिए तो नहीं आएगा। और यही एक चीज जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज कर रही है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पिछले चंद दिनों से अपने 4 खिलाड़ियों के पीछे तो पड़ा हुआ है और भारतीय मीडिया भी इन 4 खिलाड़ियों को एक्सपोज कर रहा है कि जनाब इन्होंने आईपीएल के लिए जो रणजी ट्रॉफी है वो खेलने से इनकार कर दिया और अपने आप को जानबूझकर इंजर्ड शो करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात आती है तो ये बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए ये कहते हैं कि जनाब देखें हमने पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद करके रख दिया क्योंकि हमने जो जनाब आईपीएल स्टार्स हैं जो इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको बाउंड कर दिया है कि आपने पूरा सीजन खेलना है तभी आपको जनाब जो ज्यादा पैसे हैं वो मिलेंगे। इसलिए उन्होंने पीएसएल का आगाज होते ही अपने आप को इंजर्ड शो करना शुरू कर दिया। जबकि 2 खिलाड़ी जिनका नाम मैंने इंट्रो में लिया था इनके साथ थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट भी है। एक तो जनाब जो वनिंदो हसरंगा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इन्होंने नुमाइंदगी करनी थी और दूसरे खिलाड़ी हैं भानुका राजपक्सा। अब ये दोनों श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं और इन दोनों को जो अभी तक एनओसी है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं दिया गया। वनिंदो हसरंगा का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इनिशियल 5 मैचेस के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने जनाब जो एनओसी मांगा अपने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से वो सिर्फ 2 मैचेस के लिए मांगा था और राजपक्सा जो हैं उनके साथ भी सेम सिनेरियो है। तो एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो जून जुलाई की सख्त गर्मी के अंदर जनाब श्रीलंका में जाकर क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पर पाकिस्तान के नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड भी हुए थे। जो लंका प्रीमियर लीग है उसमें पहली दफा नसीम शाह की जो इंजरी इशू है वो रेज हुआ था। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आप सोचना पड़ेगा कि अगर आपके मुल्क की जो लीग है उसमें आकर जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो भारत के पीछे खड़ा होकर उनको अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देता कि कहीं पाकिस्तान सुपर लीग की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज ना कर जाए, तो कल को जब एलपीएल होगी तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आपके खिलाड़ी जो हैं वो लंका प्रीमियर लीग जाकर ना खेलें। अगर पैसा का नुकसान होता है तो वो किसी और जो लीग क्रिकेट है उससे पूरा कर सकते हैं। सो अब आपने जनाब जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग करवाने वाले हैं ना
उनको जवाब देना है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, भारत के पीछे खड़े होकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश, तो फिर हम भी आपके साथ वही करेंगे जो आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं। सो जनाब, ये खबर है इस वक्त, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं, जो नाम मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको बाउंड किया गया है कि आपने पीएसएल 2024 जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। और ये खिलाड़ी अब शो ये कर रहे हैं कि जनाब ये इंजर्ड है। हालांकि 22 मार्च से जब आईपीएल शुरू होगी तो आपको ये सारे खिलाड़ी वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।